अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है एन इलेक्ट्रिशियन, एक बिजली का माहिर बंदा जो है, बिजली का काम करने वाले को इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, हैज 18 होल 8 by 9 मीटर्स ऑफ वायर। कहता है उसके पास जो वायर की कुल मिकदार है, ठीक है, वायर की जो कुल मिकदार उसके पास है वो 18 होल 8 by 9 मीटर्स है, ठीक है, ये उसके पास मौजूद है। अब यहां से शुरू हो रहा है काम, ये टोटल है। इफ ही यूजेस, अगर वो इस्तेमाल करे कितना, 2 by 9 मीटर्स, 2 by and 2 whole 1 by 3 meters in 2 rooms। कहता है इतनी तार उसने एक रूम में इस्तेमाल कर ली 2 by 9 मीटर्स, और 2 whole 1 by 3 मीटर्स दूसरे रूम में इस्तेमाल कर ली। कैलकुलेट, अब आपने मालूम करना है हाउ मच, कितनी वायर तार डिड ही यूज, उसने इस्तेमाल कर ली है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, यही यूज होगी ना, इतनी इस्तेमाल होगी, और ये एक रूम में इतनी इस्तेमाल हुई है, दूसरे में इतनी इस्तेमाल हुई है, इन दोनों का हम जमा कर लेंगे। ठीक हो गया, लेट अस स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 5 सॉल्यूशन। गौर से सुनना, और ये किसका? ए पार्ट का सॉल्यूशन। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वायर कितनी है जी? टोटल वायर 18 होल 8 by 9, 18 होल by 9 मीटर्स। अब पहले रूम में कितनी इस्तेमाल हुई है? वायर फॉर रूम 1, रूम 1 में बच्चे जो वायर इस्तेमाल हुई है 2 डिवाइडेड बाय 9 मीटर्स है, 2 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। और रूम 2 में कितनी इस्तेमाल हुई है? 2 होल 1 by 3 वायर फॉर रूम 2 कितनी है जी? 2 होल 1 by 3 मीटर्स। अब करना क्या हमने? टोटल वायर, ये भी यूज हुई है, ये भी यूज हुई है, ये भी यूज हुई है, ये टोटल थी उसके पास। यूज कौन सी हुई है? ये और ये। किस में से? इसमें से। इसमें से? तो उसने कहा टोटल यूज्ड वायर बताओ, बची कितनी है ये नहीं। ए में ये पूछा टोटल कितनी इस्तेमाल हो गई है, तो हम क्या करेंगे? टोटल वायर यूज्ड किसके बराबर होगी? रूम 1 की वायर प्लस रूम 2 की वायर। इसके साथ मैं वायर भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब रूम 1 में कितनी इस्तेमाल हुई थी, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो 2 by 9। रूम 2 में कितनी इस्तेमाल हुई थी? 2 होल 1 by 3। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? अब क्या करना है, हमने इनको ऐड ही करना है, फ्रैक्शंस को। पूरा पहला सवाल हमने इस पे किया हुआ, ऐड नहीं करनी आती फ्रैक्शंस। पहला स्टेप क्या होता है? चेक करना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है ना? ठीक है, ये आपको मायूस नहीं कर रहा सवाल, कहता नहीं नहीं आ रही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है किस में? इम्प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आ जाइए इधर। ठीक है, टोटल वायर यूज्ड, कितनी बार यूज हो रही है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो हुजूरे वाला अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है 2 होल 1 by 3। हम 2 by 9 को तो वैसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे क्या? देखें बच्चे, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे पहले, 2 3 6 आ गया, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा? 6 + 1 7, 6 + 1 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये वैसे लिखते जाओ। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे किसका? 3 और 9 का। प्राइम नंबर्स क्या हमारे पास? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? आगे चलें। सबसे पहले देखें 2 पे तो कोई भी नहीं जा रहा, तो अब 3 की बारी है। ठीक है, 3 1 3 3 3
9, 3 1 द 3। सो बेटा अखीर पे आ गया 1 1। अब हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 3 एंड 9 क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ जाएगा 9। बेटा जब LCM आ जाए तो क्या करता है, बड़ी सी बार डालते हैं, 9 लिखते हैं, फिर दूसरा काम करता है कि इसी 9 को मल्टीप्लाई करता है पहली फ्रैक्शन से 2/9, फिर इसी को मल्टीप्लाई करता है दूसरी फ्रैक्शन से 7/3। ठीक हो गया, 9 1 द 9, 9 1 द 9। ठीक है, अब 2 1 द आंसर क्या आ जाएगा 2, ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ आया नहीं यार? नहीं समझ आया, चले मैं इस 1 को ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई मुगालता ना लगे। इसके नीचे जो है वो 1 है, वो हम लिखते नहीं है, ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया। अब गौर से सुने, 3 1 द 3, 3 3 द 9, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 7 द 21, और जो डिनोमिनेटर में 1 है, जैसे ये बार के नीचे 1 आ रहा था, वो हम लिखते नहीं है, लिख भी दो को मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 है ना, और यहाँ पे प्लस के बाद क्या आ जाएगा 21, प्रॉब्लम किसी को? अब हम क्या करेंगे, 21 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 हुआ, आगे क्या आ गया 2, आ गया 23 डिवाइडेड बाय 9। बात समझ आइए? अब बेटा 23 के फैक्टर्स बनाओगे तो 23 आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये 9 प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 बनेंगे ये, तो क्या 23 और 9 में कोई चीज कॉमन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, लिहाजा ये लोएस्ट फॉर्म में। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 23 बड़ा 9 क्या छोटा, 23 को हम डिवाइडेंड बनाएंगे, 9 को डिवाइजर बनाएंगे। 9 के टेबल में 23 तो नहीं आता, 9 2 द 18 होता है, माइनस किया, अब क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ पे सुन रहे हो 3 में से तो 8 नहीं जा सकता ना, अब हम यहाँ से 1 क्या करेंगे, बारो करेंगे, पीछे 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5, 1 में से 1 का आंसर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर आ गया 5, क्वोशंट आ गया 2, ये बच्चे हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर तो वही रहेगा 9, अब पहले हम क्वोशंट लिखेंगे 2 और उसके बाद 5, 2 होल 5/9 मीटर्स की वायर यूज हो चुकी है, ये आप लिखते आए यहाँ पे, तो टोटल वायर यूज्ड, कितनी वायर यूज हुई है, 2 होल 5/9। किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई, मुझसे पूछो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चे हम क्या करते हैं, अब पार्ट बी का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, पार्ट बी का सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। अच्छा देखें, अब जरा गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है क्या, हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जानते हो, बच जाना, यूज जितनी हुई है वो आपने कैलकुलेट कर ली है, टोटल ये आपको पता है उसके पास पड़ी हुई थी, और मेरी बात समझो नहीं समझे, आप घर से लेके आते हो 100 रुपीज, उसमें से आपने 20 रुपए का जूस भी लिया और 50 रुपीज के चिप्स खा लिए, क्या कहा मैंने, कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मैं आपको लिख के देता हूँ तो आपको मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। देख टोटल कितने पैसे लेके आए थे, 100 रुपीज, 100 रुपीज लेके आए थे टोटल, ये टोटल वायर वाला काम है, टोटल आपने 20 रुपए किसके कहाँ यूज कर लिए, जूस पे, और 50 रुपए किस पे लगा दिए, चिप्स पे, टोटल कितने पैसे इस्तेमाल कर लिए, 70 रुपीज ये यूज हो गए। अब मैं आपसे पूछूं बाकी कितने बचे, जो ये टोटल है इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 30, ऐसा ही है ना? तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, यूज आपने कैलकुलेट की, तार कितनी इस्तेमाल हुई है, अब मैं कहूँ बच कितनी गई है, लेफ्ट, सुन रहे हो, लेफ्ट का मतलब क्या, बाकी कितनी बच गई है जो इस्तेमाल नहीं हुई, तो क्या करना है, जो टोटल वायर थी उसमें से जो इन दोनों को जमा करने से आंसर आया वो क्या आया, ये हमारे पास है, ये यूज्ड वायर हमारे पास ये आई है, अब हम इसको माइनस कर देंगे, लेकिन मैं किसको यूज करूंगा, इसको नहीं करूंगा मैं, फिर दोबारा इसमें लाना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यूज करूंगा, मेरी बात समझ आया? आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी, लेकिन क्योंकि मुझे इससे यहाँ वापस आना पड़ेगा लिहाजा मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है?
समझ आ रही मेरी बात की? चलो अब हम अपना काम करते हैं। क्या जी हमने वायर लेफ्ट कैलकुलेट करनी है, गौर से सुनना। वायर लेफ्ट का मतलब जो बच गई है, किसके बराबर आएगी? टोटल वायर माइनस यूज्ड वायर। ये बात समझ आई मेरी? टोटल वायर कितनी थी? ये देखो 18 होल 8/9, 18 होल 8/9 मीटर्स, माइनस यूज्ड वायर कितनी है? ये दोनों का हम ऐड कर चुके हैं। आप बेशक इसे ही डाल दो या इसे डाल दो, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा था मैं ये लिख रहा हूँ, चलो मैं ये डाल के आपको बताता हूँ मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। 2 होल 5/9, 2 होल 9। अब बेटा हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये एज इट इज साल लिखते आएंगे। गौर से सुने, जब हम फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहला काम क्या होता है, देखना कि कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में तो नहीं आ रही। तो ये तो दोनों मिक्स्ड है, तो क्या करेंगे, पहले इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 9 क्या आएगा आंसर? 18 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइड पे कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 9, 9 8 72 होता है, 2 लगाया 7 यहाँ लिख दिए। 9 1 9 प्लस 7 कितना हुआ? 16, 162। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसमें ये 8 ऐड कर लो। 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10, 1 लिख दिया ऊपर। 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7, 1 एज इट इज डाल दिया। तो बेटा ये नया न्यूमरेटर बन गया 170 डिवाइडेड बाय 9। मसला है किसी को? माइनस। गौर से सुने, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 9 to the 18। उसमें कितना ऐड करेंगे? 5। क्या ऐड करेंगे? 5। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? ये नहीं आ रही? मेरे ख्याल में मेरी बात आप सबको समझ आ रही है। अब 18 जो है इसके अंदर जब हम 5 को ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? देखो मैं इधर लिख देता हूँ, 18 प्लस 5 क्या आ जाएगा आंसर? 8 प्लस 5 कितना होता है? 13, 1 यहाँ गया तो 23 आंसर आया नहीं आया? अरे भाई बोलो 23 आंसर आया नहीं आया? ऊपर लिखा 23, नीचे लिखा 9। मैं ये कह रहा था आपको कि मैं बजाय इसके इसको लिखूं, मैं इसको क्यों ना डालूं? वही आंसर आया ना जो मैं कह रहा था। अब हम क्या करेंगे आगे, जब हमारे पास सारी की सारी फ्रैक्शंस मिक्स्ड फॉर्म से कहां चले जाए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फॉर्म ना रहे, तो फिर हम क्या करते हैं? एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अब मुझे ये बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? दोनों के डिनोमिनेटर्स 9 आ रहे हैं। अरे भाई दोनों के डिनोमिनेटर्स 9 आ रहे हैं। अब याद रखना, अगर आपके सवाल में मौजूद तमाम फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, गौर से सुन लो, तो बेटा वही डिनोमिनेटर आपका एलसीएम होता है। एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस एलसीएम 9 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर 170 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो देखो मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 170 डिवाइडेड बाय 9 पहली फ्रैक्शन है। 9 मल्टीप्लाई दूसरी फ्रैक्शन क्या थी? 23 बाय 9, ऐसा ही है। 9 से 9 कट गया, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, आंसर 170 आ जाएगा, आंसर 23 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। अगर बात नहीं समझ आई दोबारा पूछो। मैं यही लिख रहा था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो वही एलसीएम आएगा, और अब आपने मल्टीप्लाई भी नहीं करना, 170 माइनस 23 ऊपर लिख दो। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये हम बार बार यहाँ पे लिखते आएंगे साथ साथ, और अब यहाँ पे लिखेंगे वायर लेफ्ट। क्या जवाब आएगा देखें, 170 से 23 माइनस कर लेंगे, 170 माइनस 23, 0 में से तो 3 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 6 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 के आंसर क्या आ गया? 7। अब 6 में से 2 के आंसर क्या आ जाएगा? 4, 1 एज इट इज। बेटा 147 ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से। 147 को लिखो डिवाइडेड की जगह पे, 9 पे कर लो डिवाइड। अब 9 के टेबल में तो 1 नहीं आता, 4 साथ मिला लो, 14 हुआ। 9 1 9, ठीक हो गया, माइनस किया। अब 14 में से 9 गया, देखो 4 में से 9 नहीं जा सकता था, मैंने 1 साथ मिला लिया।
14 में से 9 का आंसर आ गया 5, 7 भी ऊपर से नीचे उतार लिया। ठीक है, 57 भी 9 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 9 6 दा 54 होता है, 9 7 दा 63 इससे बड़ा होता है। हम 6 पे टेबल पढ़ेंगे 9 का, 9 6 दा 54, 5 लगाया, 4 लगाया, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, माइनस किया, 7 में से 4 के आंसर कितना आ गया 3। ये बच्चे हमारा क्या है क्वेश्चन, ये क्या है रिमाइंडर और ये क्या है डिनोमिनेटर। वायर लेफ्ट, मसला समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन पहले लिखेंगे 16 होल 16 3 बाय 9। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, पहले मैं इन दोनों के फैक्टर्स निकालता था। देखो फैक्टर्स निकाल के चेक करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा था, मैं 147 को अंदर लिखता था और डिवाइड करके चेक करता था प्राइम नंबर्स पे 2 3 5, याद है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं आपके। हम चेक करते थे इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, बताइए क्या फैक्टर्स बनेंगे। 2 पे तो ये नहीं जाएगा, 3 पे चेक करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करो। 1 + 4 कितना हुआ 5, 5 + 7 कितना हुआ 12, 12 3 के टेबल में आता है, ये जाएगा। ठीक है, तो 3 4 दा 12 होता है, 14 में से 12 माइनस कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 14 में से 12 माइनस कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 को 7 से मिला 27 बन जाएगा, 27 बन जाएगा ना। तो क्या 9 3 दा 27, अब ये 7 पे जाएगा, 7 7 था 49, फिर 7 पे जाएगा। ये फैक्टर्स किसके बने? अब ये फैक्टर्स किसके बने हैं? ये फैक्टर्स किसके बने हैं? 147 के बने हैं। और 9 के फैक्टर्स क्या होता है? 9 के भी फैक्टर्स हम बना लेते हैं, मैं आगे बना देता हूँ आपको। 9 के फैक्टर्स जो हमारे पास आएंगे 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो जो हमारे पास 147 डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर्स बने हैं, अब 147 के फैक्टर है 3 × 7 × 7, ये बने हुए थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 × 7 × 7 और यहाँ 3 × 3। ठीक है, अब एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 7 7 था 49, मल्टीप्लाई 1 49 ही आ जाएगा, 3 1 था 3। मसला किसी को तो ये बन जाती थी क्या लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, फिर हम 49 को ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं, ऐसा ही है, और 49 को अंदर आके 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 1 था 3, क्या आ जाएगा 119। और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और 3 6 था 18, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। अब हम इसको होल फॉर्म में लिखते थे 16 होल 1 डिवाइडेड बाय 3, यही डालते ना हम, ये क्वेश्चन है ये। बेटा एक बात अब मेरी गौर से सुन लो कान खोल के, अगर आपने लोएस्ट फॉर्म नहीं बनाई, डायरेक्ट डिवीजन कर दी, ठीक है, तो जो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाए, ये अभी भी देखो इसमें 3 के टेबल में 9 आता नहीं आता, काट दो, 3 1 था 3 3 था 9। बात समझ आ रही है? अब गौर से सुनना, डिनोमिनेटर में 1 नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 16 को वैसे ही लिखो, जो ऊपर 1 है ना उसे लिखना है, और जो नीचे 3 है उसको भी लिखना है, ये आपका आंसर है। ये कटिंग बाद में भी हो सकती है। अब ये क्या है? ये वो वायर है मीटर्स में जो बच गई है। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठे सवाल के बारे में। क्या कहा था? कहता राइट 10 डिवाइडेड बाय 12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस एंड शो दिस यूजिंग फिगर्स। इस बात को समझिएगा, ये एक फ्रैक्शन आपको उन्होंने दे दिया 10 डिवाइडेड बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको समझे, क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो 10 डिवाइडेड बाय 12 है, इसका मतलब क्या है? मैंने पहले लेक्चर में आप सबको समझाया था, और से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिने, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 टुकड़े पूरे हो गए। डिनोमिनेटर का मतलब ये है
कि आपके पास एक चॉकलेट बार थी, ठीक है, ये चॉकलेट बार थी हमारे पास, हमने इसके किए 12 हिस्से, उनमें से कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स। ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये वाले पार्ट्स कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स। यहां से यहां तक, ये हमने किसी को दे दी है, ठीक हो गया। इस 10/12 का मतलब क्या है, ये हाईलाइटेड बार, ये 2 पार्ट्स अभी बाकी हैं जो किसी को नहीं दिए हमने। 10/12 मसला किसी को हो तो मुझसे पूछो। ये समझ आ गया आपको? अब उन्होंने हमें क्या कहा सवाल में, गौर से सुनो। कहता है ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको लिखो, राइट का मतलब लिखो एज द सम ऑफ कितनी फ्रैक्शंस, 3 फ्रैक्शंस। कितनी फ्रैक्शंस? 3 फ्रैक्शन। बड़ा आसान है लिखना। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे, पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझसे? पूछेंगे ना। अब बता दूं आप सबको, पक्का? अब मेरी बात गौर से सुनो। आपने करना क्या, उन्होंने कहा 3 फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिखें। गौर से सुनना, बार डालें, नीचे 12 लिखें जो कि डिनोमिनेटर है, प्लस, सुन रहे हो, बार डालें, नीचे 12 लिखें, प्लस, फिर बार डालें, नीचे 12 लिखें। समझ आ गया? ये जितनी भी फ्रैक्शंस आएंगे सबका डिनोमिनेटर हमने 12 मान लिया, ठीक है। अब इनके न्यूमरेटर्स में हमने वो नंबर डालने जिनका सम क्या आ जाए, 10 आ जाए। क्या आ जाए? 10। अच्छा मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, सुन रहे हो, यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। आप इनको जमा करके चेक करें, देख रहे इनका आंसर आता 10/12 या नहीं आता, ठीक है। इसका आंसर आएगा 10/12। क्यों आएगा? सबका डिनोमिनेटर क्या है, 12। और मैंने आपको कहा जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो वही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और अब 12 से इन सबको मल्टीप्लाई भी करोगे तो पहले का आंसर क्या आएगा, 1, दूसरे का क्या आएगा, 5, तीसरे का क्या आएगा, 4। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? डिवाइडेड बाय 12। अब गौर से देखो, 1 + 5 कितना हुआ, 6 + 4 कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 12 ये आंसर आएगा। समझ आया नहीं आया? अब ये बेटा एक तो इन्होंने कहा था कि इसको लिखो एज ए सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस, मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं एक और आपको लिख के दे देता हूँ। ये तो मैंने अभी एक का लिखा था ना, क्या था, 10 डिवाइडेड बाय 12। मैंने क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12, ये लिखा मैंने। और यही लिखा, क्या लिखा था, 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ नहीं यार, एक और सम लिखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 12। बेटा सबका डिनोमिनेटर क्या आएगा, ये जितनी भी फ्रैक्शंस का सम हम लेंगे ना, उन सब के बटे के नीचे क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ आप कहते हैं नहीं सर, आपने जो लिखा ना ये 1, 5 और 4, मैं कुछ और लिख लूं। मैं कहता हूँ बेटा आप लिखें 7 लिख लें, 2 लिख लें, 1 लिख लें। इन 7, 2 और 1 को ऐड करो, आंसर कितना आता है? अरे भाई 7, 2 और 1 को ऐड करो, 1 + 2 3, तो यही आंसर आएगा। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, तो फिर बेटा डिनोमिनेटर वही रहता है, आंसर क्या आएगा, इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, ठीक हो गया। आप कहते हैं नहीं सर एक और सम लिख के दे फिर समझ आएगा, मैं लिख देता हूं। ये काम आपने किया, मेरी बात समझ आई नहीं आई? और भाई बोलो तो सही, इधर भी 4 लिखा, इधर भी 4 लिखा, इधर 2 डाल दो, फिर भी 10 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इन्होंने मुझे कहा था आप कोई सी 3 फ्रैक्शंस का लिख दें। मैंने क्या किया है, 3 सम्स तो आपको लिख के दे दिए ना, आप चौथा भी लिख सकते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, ये तो था पहले सवाल का जो जवाब है ये। अब एंड के बाद बताना है शक्ल की मदद से। किसकी मदद से? उसको शक्ल की मदद से जाहिर भी करना है। किसकी मदद से? शक्ल की मदद से जाहिर भी करना। अब बात गौर से सुनते जाना।
जो मैं लिखने जा रहा हूं। सुन रहे हो ना? देखो, अच्छा बेटा बात गौर से सुनो। मैं यहां पे, मेरी बात सुन रहे हो? अब ये पिक्टोरियली उस चीज को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं जो हम लोगों ने यहाँ की है। ये देख रहे हैं आप, ये भी हमने ये काम किया ना, ठीक है? तो अभी हम इसको पिक्टोरियली, पिक्चर की शक्ल में, तस्वीर के जरिए से, फिगर के जरिए से हम इसको बयान करने जा रहे हैं। ये मतलब था इसका। अब मैंने ये पहले आपको वैसे लिख के बता दिए, अब गौर से सुने। ये पहला का लिखा हुआ, 1/12 लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है गौर से देखना। अब मैं हाईलाइटर के जरिए से लिख के देता हूँ। इसको हम कहते हैं ये 1/12, दूसरा क्या था 5/12, इसको हम कहते हैं ये 5/12, और तीसरा क्या था 4/12, यही था ना 4/12। अच्छा मेरी बात गौर से सुनते जाना। 1/12 का मतलब सिर्फ ये एक टुकड़ा है बस। 12 में से सिर्फ टोटल कितने हैं? 12 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1/12 का मतलब ओनली दिस पार्ट, ठीक हो गया। 5/12 का क्या मतलब? मेरी बात आप सब सुन रहे हैं ना? अब मैं इससे आगे कर रहा हूँ। 5/12 का मतलब ये है कि आगे वाले 5 पार्ट हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये वाले 5 टुकड़े, ये वाले 5 टुकड़े। मसला किसी को अगर है तो मुझसे पूछो। क्लियर है सबको? बच्चे ये 5 टुकड़े आगे वाले, ये 5/12 और ये 4/12 है। अरे भाई मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये नहीं आ रही? इससे आगे वाले हम 4 पकड़ लेंगे। कहां तक हमने किए थे? पहले एक कर दिया था ना, ये 1 हो चुका, फिर 5 आगे वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब यहां से बात शुरू होगी। कहां से? यहां से। कितने टुकड़े आगे और करने? 4। देखो 1 2 3 4, ठीक हो गया? समझ आया नहीं आया? अब मुझे ये बताओ, सॉरी मेरे से कलर मैं एक ही यूज कर गया, डिफरेंट कलर्स होते हैं तो ज्यादा मजा आता। अब मेरी बात गौर से सुने, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर हम इन सारे डब्बों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डब्बे हैं? इन सारों को इकट्ठा कर लो तो टोटल कितनों को हम हाईलाइट करेंगे? अभी इनको काउंट कर, ऐड कर इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डब्बे हो जाएंगे? 10, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12, यही आ जाएगा। और अब हम जब इन सबको जमा कर लेंगे ना, इन सबको हम क्या कर लेंगे? जमा। तो टोटल कितने आ जाएगा? 10 बॉक्सेस। गिने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए, ठीक है। अब ये सारा हम हाईलाइट करें। ये हमने पिक्टोरियली इस बात को लिख दिया। किसको? 1/12 प्लस 5/12 प्लस 4/12। जब हम इसको जमा करते हैं तो आंसर है 10/12। ये हमने पिक्चर की मदद से इसको यहां लिख दिया, और ये जो है ये सारा इसको हमने कहां लिख दिया? ये लिख दिया। अब बात समझ आई नहीं आई? ये उन्होंने हमसे कहा था, और आपने पता क्या करना है? आपने सिर्फ ये बनाना है बस। क्या बनाना है? आपने सिर्फ ये बनाना है जो मैंने बना के आपको दे दिया। मसला किसी बच्चे को क्लियर हो गया? अब देखो मैंने ये आपको शो करके दिया था, पहले वाला ये मैंने आपको शो कर दिया, ये वाला। बाकी आप खुद करो ना। 7/12 2/12 1/12 खुद करोगे ना? अभी क्या करोगे अभी आप? यहाँ पे 7/12 का क्या मतलब है? ये 7/12 कर लो, इसको 1/12 कर लो, इसको 2/12 कर लो, सबको ऐड कर लो। आखिर पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 10/, और 10/12 का क्या मतलब है? 10 बॉक्सेस जो है ना आपकी, जो पीसेस हैं उनको आपने हाईलाइट करना, ठीक हो गया। इसमें से 7 को हाईलाइट करना, और उससे आगे एक और को हाईलाइट कर देना, फिर उससे आगे 2 और को हाईलाइट कर देना। जब आप उन सबको इकट्ठा करोगे तो 10/12 आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? तो इसी तरह बेटा आपने आगे भी ये काम
कर लेंगे, प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट, ये देख रहे हैं 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस के डिफरेंस की फॉर्म में, वो सम की फॉर्म में हमने लिखा है। क्या कहा जा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके। अब बारी किसकी है, 7 की, ठीक है। 7 सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक हो गया। पहले मुझे ये बताओ फ्रैक्शन क्या है, 4/7 इसका मतलब क्या है, कोई एक बार हमारे पास उसके 7 पीसेज हमने बनाने हैं। क्या कह रहा हूं मैं, 1 2 3, ये 2 हो गए, 4, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये कोई चीज थी हमारे पास, कोई चॉकलेट बार थी, ठीक है, कोई और बार थी किसी चीज की, हमने उसके कितने पीसेस कर दिए, 7, ठीक हो गया। सबको क्लियर है ना। अब बेटा मेरी बात गौर से सुने, ये 4/7 का मतलब क्या है, 4/7 का मतलब क्या है, 4/7 का मतलब ये है कि आपके पास ये जो 7 टुकड़े आप सबको नजर आ रहे हैं ना, ये जो 7 टुकड़े आपको, उनमें से 4, 1 2 3 4, ठीक हो गया। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब 3 पीछे बच गए एंड दिस मीन्स 4/7। अब हमें यह कहा जा रहा है कि कोई सी दो ऐसी फ्रैक्शंस लिखो जिनका डिफरेंस ये आए, जिसका आंसर क्या आ जाए 4, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेरे पास, सुन रहे हो ना मेरी बात, अच्छा मुझे ये बताओ 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो आपके पास नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं, इनमें से मुझे कोई से दो ऐसे नंबर्स बताओ जिनका अगर हम डिफरेंस लें आंसर क्या आ जाए 4। गौर से सुनिए आप। अब बेटा हमने क्या बनाने हैं, वो पेयर्स ऑफ नंबर्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस लें आंसर क्या आ जाए 4। 5 में से बेटा हम 1 माइनस करें, क्या करें, 5 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 4, आएगा नहीं आएगा। अच्छा अगर हम 6 में से 2 माइनस कर दें, 6 में से 2, फिर भी 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर हम 7 में से 3 माइनस कर दें, आंसर फिर भी क्या आएगा 4 आएगा। मेरी कुछ बात आप सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही। 7 में से 4 माइनस कर, सॉरी 7 में से 3 माइनस कर दो, आंसर फिर 4 आ जाएगा। ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं। अब हम कर क्या सकते हैं, ये मैंने क्यों फाइंड किए, देखें गौर से सुने। अब मेरी बात गौर से सुने, 5 डिवाइडेड बाय 7, ये 5 देख रहे हो यहाँ पे, ये 5 और ये 1, हम कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 7। क्या था, 5 - 1 था ना, इसके नीचे भी 7 डाल दो, इसके नीचे भी 7 डाल दो, बन जाएगा 4/7। ये क्या है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 4/7 के बराबर आ जाएगा। कैसे, इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है ना, जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो वही डिनोमिनेटर एलसीएम होता है। अब इस 7 को 5/7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से 7 काट के आंसर 5 ही है ना। अब इस 1/7, फिर 7 से 7 काट के आंसर क्या है ना 1, तो यहाँ 5 यहाँ -1 इज इक्वल टू 4/7। चेक करो, 5 - 1 4 नहीं होता, 4/7 आया नहीं आया दोनों साइडों। इसी तरह मैंने आपको फिर लिख के दिया था, 6 में से आप क्या निकाल दें, 2 निकाल दें, आंसर क्या आता है 4। इधर भी 7 डाल दें, इधर भी 7 डाल दें, इधर भी 7 डाल दें। फिर मैंने क्या कहा आपको, 7 में से आप किसको निकाल दें, 3 को निकाल दें, आंसर क्या आता है 4। इसके नीचे भी 7 डाल दें, इसके नीचे भी 7 डाल दें, इसके नीचे भी 7 डाल दें, एलसीएम क्या आएगा 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 - 3, 4/7 आया नहीं यार, 7 - 3 4/7 ही होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये बच्चे हम सारा कुछ चेक कर चुके हैं। अब इसको क्या करना है, पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कहता राइट 4/7 एज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस, और इन्होंने हमें सिर्फ एक यही काम पूछा, पिक्चर बनाने का नहीं कहा, तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग दे के ना मैं आपको लिख देता हूं क्या,
4/7 as difference of two fractions। सुन रहे हैं मेरी बात? कैसे? 5 - 1 = 4 आता है। इधर भी 7 डाल दें, इधर भी 7 डाल दें, इधर भी 7 डाल दें। आप सिर्फ एक ही लिख दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने आपको 3 लिख के दिए हैं, ठीक हो गया। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? ठीक हो गया? अच्छा, अगर नई बात समझ आई तो दोबारा पूछ लो। अच्छा जी, इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।